स्काई ने बिल्कुल सही बोला कि भाई राइवलरी बराबर की टीमों में होती है, बराबर के प्लेयर्स में होती है। राइवलरी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, राइवलरी है इंडिया इंग्लैंड की, और कह सकते हैं शायद थोड़ा साउथ अफ्रीका के साथ भी राइवलरी हो सकती है। बट अब इंडिया वर्सेस हांगकांग कोई राइवलरी थोड़ी है, इंडिया वर्सेस यूएई कोई राइवलरी थोड़ी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई राइवलरी थोड़ी है। बराबरी के लोगों में होती है राइवलरी। तो इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान को धोया है, एक होता है हराना और एक होता है धुलाई करना। जो धोया है उसके बारे में बात करते हैं और मैच का रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. Are we still in the boycott mode? पता नहीं धुलाई इज इक्वली गुड और नॉट, आई डोंट नो। I think Dhulai is more satisfying. मैं तो हाँ, शुरू से ही कहता रहा हूँ कि it is better to do धुलाई than to do boycott. हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसी पर टिके हुए हैं अभी भी, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इतनी पिटाई की धमाधम धमाधम धमाधम, हाँ, उसके बाद भी लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं हमको खेलना नहीं चाहिए था, उनको फ्री में 2 पॉइंट दे देने चाहिए थे जिससे वो फाइनल खेल के जीत जाते। तो संजय जी देखिए, आज मैं ना पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए और पाकिस्तान फैंस के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, मुझे मिला घर में रखा हुआ। ये दो अच्छा। चीज़ें मिली हैं मुझे। ये है, ये जो होते हैं ना क्राई बेबीज को है ना, ये पैसिफायर दिया जाता है। भाई बनते तो गिफ्ट दिया मिलिटेंट जाता है, है। वो दिखाते तो वहां पे ऐसे हैं कि साहब है क्या, AK-47 चला रहे थे और AK-47 की जो नली थी वो खुद की हाँ, तरफ थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये सुसाइड कमिट कर रहा है, ये दूसरों को नहीं मार रहा। उसके जिस तुरंत तरह का बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया कि हाँ, 50 रन बनाने के बाद अगले 8 रन बनाने में उसने 16-17 बॉलें ले ली हाँ, और फिर आउट हो गया। तो दैट्स व्हाट ही वाज सिग्निफाइंग कि भाई मैं सुसाइड कर रहा हम्म। अब सुसाइड तो कर ही ली उन लोगों ने। साथ साथ में देखिए, अब ये है ना, वी शुड डू अ पेटिशन कि अब पाकिस्तान के अगले मैचेस में हर ड्रेसिंग रूम में हर प्लेयर की सीट पे है ना, ये रख देनी चाहिए एक पैसिफायर, एक बॉटल, क्योंकि जो क्राई बेबीज हैं उनको इसी तरह से पैसिफाई किया जाता है कि भाई कितना रोए धोएंगे, कुछ दो इनको चीज़ें कि इनका रोना धोना कम हो, इनका बिलखना बिल्कुल थोड़ा कम हो, क्योंकि अब तो बढ़ता ही जा रहा है। देयर इज मोर ऑफ फील्ड चैटर देन ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। हूँ। नहीं, मुझे तो लगता है कि अब भारत को आईसीसी को साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई ये जो है इनको एसोसिएट के साथ शामिल करो, क्वालिफाइंग में डालो, दे डोंट डिजर्व टू बी विद अस। और सर्टेनली ये जो तमाशा बना रखा है कि हर बार आप इनको हमारे साथ डाल देते हो, हमारे साथ आप पेयर करो इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, किसी को जिनसे हमारी असली राइवलरी है। अब तो कह दिया, अब सीधे सीधे, इससे ज्यादा सफाई से और कौन कह सकता है। सूर्य कुमार यादव ने ही बोल दिया कि साहब ये राइवलरी वाली बात ही नहीं है। दे लाइक बांग्लादेश, बांग्लादेश से कोई राइवलरी है क्या हमारी? अभी 50 मैच खेलेंगे तो 1-2 हार भी जाएंगे, क्रिकेट है। अब देखिए, T20 इंटरनेशनल में इंडिया का रिकॉर्ड इज वेरी क्लियर कि इंडिया ने 15 मैच खेले हैं पाकिस्तान के साथ T20 इंटरनेशनल, उसमें 12 जीते हैं, और लास्ट के 5-7 मैच तो वैसे ही लगातार जीत रहे हैं हम, इन ODIs एंड अदर फॉर्मेट्स ऑल्सो, चैंपियंस ट्रॉफी लगा लो और ये वर्ल्ड कप लगा लो, ये सब मिला के। और इंडिया हैजंट लॉस्ट अ सिंगल T20 मैच वाइल चेसिंग लास्ट 8 गेम्स। 8-0 का स्ट्रीक है बेसिकली। तो अब स्काई ने क्या गलत बोला? अब इसमें आपको पाकिस्तान फैंस को, प्लेयर्स को बुरा मानना है तो मानो भाई, दिस आर फैक्ट्स। Yes, these are absolutely clear and bare facts. इसमें कोई किसी भी तरह का कोई गार्निशिंग नहीं है, बेयर फैक्ट्स है ये, बेयर फैक्ट्स। इसलिए है भाई पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ हमारी सहानुभूति है, बट वी स्टिल एडमायर योर खुचपा कि आप जो है अपने आप को हमारे बराबर समझने का फिर भी प्रयास करते रहते हैं। और बाद में जो है वो पुराना जो 25 साल वाले जो मॉडल आपने बचा के रख रखे हैं टीवी के, जो आजकल चलते नहीं है, उनको तोड़ तोड़ के आप ये भी दिखाते हो कि यू केयर फॉर क्रिकेट। अरे भाई, योर क्रिकेट इज गोइंग योर हॉकी वे, एंजॉय। बिल्कुल सही एनालॉजी है, क्योंकि हॉकी में पाकिस्तान टीम इज नाउ
आई रिमेंबर पहले 15-20 साल पहले वो जो सोहेल अब्बास करके एक प्लेयर हुआ करता था उनका, उस टाइम पे थोड़ी ठीक ठाक राइवलरी हुआ करती थी। अब तो वो 17-18वें नंबर पे हैं और इंडिया इज स्टिल टॉप 5 टीम इन हॉकी। किसी टॉप टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं करते, बिल्कुल। वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करते, ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं करते, हैं क्या फिर वो? अब अब देखिए, तो अब क्रिकेट, एशिया कप नहीं खेले तो हाँ, एशिया कप से भी बाहर हो गए। यस, एशिया कप में उनकी ये हालत है, दे कांट इवन बीट चाइना, और चाइना को हरा भी नहीं सकते। चाइना पहले उनको धमकी दे देता है, उसके बाद फिर वो चाइना से डर के खेलते हैं। तो वो तो the only thing that they are proud of is their armed forces। वो कितना बड़ा जोकर लग रहा था आपका, आपने देखा होगा ये हारिस रऊफ। हाँ, जो जो मैंने सुना बाउंड्री है पे कि कल दोनों पंजाबी पुत्रों ने, शुभमन और अभिषेक ने, जम के गालियां दी हैं, और गालियां वो बीच पिच में खड़े होकर दे रहे थे जिससे कि स्टंप माइक में ना जाए। तो इतनी गालियां दी हैं कि पाकिस्तानी गाली देना भूल गए। तो इसीलिए बाद में रो भी रहे थे। अगर आप देखें, आई डोंट नो वेदर यू सीन कि पाकिस्तानी जितने भी टीवी प्रेजेंटर वगैरह के, अच्छा हमको इतना मारा और गाली भी दी। वो अपने आप को समझते थे कि गाली देना उनका एकाधिकार है, नोबडी कैन डू बेटर गाली देन देम। अब पहले विराट कोहली होता था, वो बेचारा अकेला होता था, ही वाज द लोन पंजाबी। कभी कभी वो अर्शदीप होता था, बट अर्शदीप इज टू शाय, वो दूर ही रहता है इस मामले में। अब ये दोनों मिल गए। अब दिस इज बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान कि ये ना केवल खेलेंगे, इतनी गालियां देंगे कि बस दिमाग सही हो जाएगा। और इनमें से एक है युवराज सिंह का मेंटर, तो आप मान ही सकते हैं कि क्या। दोनों को ही किसी न किसी स्टेज पे युवराज सिंह ने मेंटर किया। यस, ऑफ कोर्स। एंड देन युवराज सिंह ने गालियां भी सिखाई होंगी, लेकिन युवराज सिंह का जो बाप है वो तो बहुत ही बड़ा गालीबाज है। यस, और वो सबको क्लेम कर लेता है, जिसको युवराज सिखाता है उसको खुद का वो चेहरा क्लेम कर लेता है। तो चलिए मैच की बात करते हैं थोड़ी सी। ये भी अभी मैच फैक्ट की है बात कि, करते हैं, हमको गाली मत देना है कि ये कहते हैं कि साहब कि तुमने मैच की बात कर ली। तो देखिए, अब बेयर फैक्ट्स ये भी हैं कि इंडिया ड्रॉप्ड 5 कैचेस। बुमराह हैड वन ऑफ हिज वर्स्ट परफॉर्मेंसेस 5 और 4, सो फार। आई थिंक 5 कैचेस, मे बी 4, ठीक है। क्योंकि 3 तो डॉली थे, एक वो हाँ, अभिषेक का डिफिकल्ट वाला था, अच्छा कौन सा था? मैंने पढ़ा 5वां, मुझे भी याद नहीं है, मेरे को 4 याद है आपकी तरह, बट आई हर्ड कि इंडिया हैज ड्रॉप्ड 5 कैचेस, व्हिच इज द मोस्ट इन T20 इंटरनेशनल्स दे हैव एवर ड्रॉप्ड, सो व्हिच इज, आई डोंट नो, कांट वेरीफाई इट। व्यूअर्स कमेंट्स में बताइए Yes, अगर आपको याद 3 है of them 5। were straightforward, simple chances. हाँ, so the point is कि even after dropping these catches, even after Bumrah giving 45 runs in his 4 overs, उसके बावजूद इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली, वो तो तब भी मैच 18 ओवर तक आराम से लेके चले गए वो लोग, क्योंकि वो मैच तो was over in the first 10 overs of India's innings basically. करेक्ट। वो जो ऑनस्लॉट जो है इनका, फर्स्ट 6 ओवर्स में देवर 69 और 10 ओवर्स में देवर 105। तो कंसिस्टेंटली 10 प्लस का उन्होंने एवरेज मेंटेन किया, और हमेशा की तरह शाहीन शाह अफरीदी को 10 प्लस के एवरेज से मारा, हमेशा की तरह। हालांकि आज हमारे बुमराह जी भी पता नहीं क्या टोटली ऑफ कलर थे, क्या कर रहे थे वो समझ में नहीं आया। ऑल इज he was losing the grip on the ball and bowling full tosses। क्योंकि 3-4 चौके तो फुल टॉसेस पे लग गए। हाँ ठीक है, चैंपियंस आर आल्सो सपोज्ड टू रेस्ट अप Have an once off in a day, while। yes, we ऑफ can डे, excuse, कोई they ऐसी can खास have an बात off day, they are permitted to have an off day। लेकिन दिस वाज देयर बेस्ट चांस, क्योंकि अब अगर मान लीजिए फाइनल में पहुंचे, हालांकि लोगों का यह कहना है, जो मुझे दुबई से जो स्नीक न्यूज मिली है, वो कह रहे हैं कि साहब के अब उनमें तीसरी बार भारत से खेलने का जज्बा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर यार तीसरी बार भी हार गए ना तो बहुत बुरा होगा फिर। हमारे जो है वो हो सकता है वो जो राइफल जो सुसाइड करने वाला था वो उसी का रिप्रेजेंटेशन था कि ये हम सुसाइड करेंगे। तो अब ये फाइनली पाकिस्तान शायद, जाने के पहले ये फाइनली शायद खुद बॉयकॉट कर दें कि भाई
बॉयकॉट कहेंगे या फिर सरेंडर कहेंगे हम इसे? अभी तो भाई इनको श्रीलंका से जीतना है, अभी इनको बांग्लादेश से जीतना है, और इनकी ग्रेट परफॉर्मेंस देख के बोथ बांग्लादेश एंड श्रीलंका दे आर ग्रेटली ऑप्टिमिस्टिक। हम्म। अब देखिए इस मैच में पॉजिटिव ये भी निकल के आया, शुभमन गिल ऑफ कोर्स ही इज, कॉन्ट्रास्ट था कितना कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ऊपर ऊपर से मार रहा था, अनऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स सब तरह के शॉट, ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ ग्रिप आल्सो, बिल्कुल ऊपर से पकड़ता है वो बैट, दैट इज आल्सो क्वाइट डिफरेंट, एंड शुभमन गिल बीइंग अ मोर क्या कहते हैं क्लासिक प्लेयर ऑन द ग्राउंड, तो कॉन्ट्रास्ट था, बट ये दो पंजाबी मुंडे दोनों ने उनकी हालत खराब कर दी। हाँ बिल्कुल, और मैं तो थोड़ा आई एम ट्राइंग टू लुक अहेड, कि भाई आई थिंक अभिषेक शर्मा हैज नॉट ओनली बीन स्कोरिंग रन्स, वो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है। अभी तक तो देखिए जितने भी उसने खेले उसमें सभी में उसने स्कोर किया, तो कंसिस्टेंसी भी है उसकी, तो मे बी you can talk about having Abhishek Sharma for the ODIs also, क्योंकि ODI में भी रोहित शर्मा शायद अब रिटायरमेंट ले ही लेंगे अभिषेक शर्मा को देखने के बाद, तो देयर ऑल्सो यू नीड हिम, और जिस तरह से वो खेलता है तो खेलता है, इमेजिन हैविंग 10 ओवर्स विद रेस्ट्रिक्टेड फील्ड, उसमें अभिषेक शर्मा क्या करेगा, तो 10 ओवर्स में सेंचुरी बना देगा। Exactly. Quite dangerous. That is the thing. Whenever Rohit and Kohli decide, we have a ready-made replacement. क्योंकि पहले we know इंडियन क्रिकेट में कैसा होता था कि कोई बड़ा प्लेयर रिटायर होता था तो और जो विराट की तरह है, जो क्योंकि रोहित का तो अभिषेक शर्मा हो गया, और विराट की तरह गेम को लास्ट तक ले जाने के लिए वो तिलक वर्मा है। ही लुक्स वेरी एश्योर्ड, और वो बिल्कुल आराम से मैच को मैच की तरह ले जाता है, एंड ही कैन हिट, ही कैन आल्सो हिट, ये देखा होगा आपने, कल ही देखा होगा, सिक्सेस एंड फोर्स एट विल, जब चाहता है मार देता है, बिल्कुल, लेकिन लास्ट वो के ओवर आराम से वो खेलता रहता है, बस ठीक है कि गेम को हमें लास्ट तक ले जाना है, तभी उसका एवरेज देखिए आप, इज एवरेज इज टचिंग 50, तिलक वर्मा का एवरेज जो है T20 में इज टचिंग 50, सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि अब कितना और चलेंगे, वो 34 साल के तो वो भी हो गए, यस, तो वो भी देखने की बात है। पर देखिए एक चीज ये भी थी कि जब बैटिंग शुरू हुई थी पाकिस्तान की, तो पहले 10 ओवर में देयर वाज अ बिट ऑफ अ स्केयर कि यार ठीक ठाक इन्होंने एक ही विकेट लॉस किया है और अच्छे खासे रन बना लिए हैं विद अ गुड स्ट्राइक रेट एंड एवरीथिंग, बट वी हैव टू गिव प्रेज टू शिवम दुबे कि उसने आके बिल्कुल स्टडी किया, इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, लगता नहीं है ही लाइक वी नो दैट ही इज नॉट एक्सप्रेस पेस और एनीथिंग लाइक दैट, बट उसने लाइन लेंथ पे अच्छी बॉलिंग की, एंड देन बिल्कुल जो जो बीच का 3-4 के 5 ओवर थे वो 11 से 15-17 वाले, उसमें पैक बैक किया पाकिस्तान को। आपको कैसा लगा शिवम दुबे का परफॉर्मेंस? आईपीएल में तो देखने को नहीं मिलते इस शिवम तरह दुबे की बॉलिंग परफॉर्मेंस। उसको उन्होंने 4 ओवर करवाए, तो पहले 3 ओवर में तो उसने बहुत अच्छा संभाल के रखा था, फिर उसने लास्ट ओवर में जब मारपीट चल रही थी तो उस वक्त उसको खिलाने से, फिर उसको बॉल देने से, फिर आई थिंक ही उसमें उसके शायद 17 रन पिट गए थे। हाँ, वो लास्ट के ओवर में तो पिट सकते ही। इवन देन ही हैड 2 for 33, इवन देन एग्जैक्टली। पहले 3 ओवर में तो उसने 16 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। वही जो उनका इनिशियल मोमेंटम था पाकिस्तान का, दैट वाज कंप्लीटली ब्रोकन बिकॉज ऑफ हिज स्पेल आई थिंक इन द मिडिल। और वो शुरू में थोड़ा जरूर हो गया था, लेकिन कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा कमबैक किया। कुलदीप यादव डिड अ ग्रेट कमबैक, और वरुण चक्रवर्ती आल्सो डिड अ ग्रेट कमबैक, दोनों ने बहुत अच्छा कमबैक किया, और पहले
10 ओवर में they had scored I think 91 हम्म 91 for 1. So from 91 for 1 अगले 10 ओवर में उन्होंने केवल 80 रन दिए हम्म और उस 80 रन में से 42 लास्ट 3 ओवर्स में थे। करेक्ट तो आप ये जानिए कि ओवर्स 10 to 17 ओवर्स 11 to 17 इस 7 ओवर में उन्होंने 38 रन दिए केवल। या यहीं पे पाकिस्तान को उन्होंने पकड़ लिया। हम्म और ये जो 7 ओवर्स और 38 रन है आप एंड में देखेंगे तो दिस इज व्हाट मेड द डिफरेंस। तो इसी को बोलते हैं ना कि क्लास विल बी क्लास। आपने उनको टेम्परेरी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दिया, आपने लप्पे मारे, वो लग गए, आपने कुलदीप को 2-3 छक्के मार दिए, उसके बाद भी उसकी जो एनालिसिस है वो 33 रन इन 4 ओवर्स 1 विकेट। या तो 3 छक्के यानी 3 बॉलों पे 3 छक्के और बाकी जो 21 बॉलें हैं उसमें से 15 रन दिए। एक और बात कहूंगा मैं, टॉक अबाउट द विकेट वाज वेरी ट्रू यस्टरडे। वो जो स्लोनेस देखी थी या शुरू के मैचेस में, जो इसमें थी स्लोनेस, जो पहला मैच पाकिस्तान खेला था या जो हम ओमान के खिलाफ खेले थे, वो वाली स्लोनेस, सॉरी ओमान नहीं, यूएई के खिलाफ खेले थे, वो स्लोनेस नहीं थी इस विकेट में। विकेट वाज वेरी गुड, वेरी ट्रू एंड स्टेड द सेम मोर और लेस थ्रू आउट। तभी पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन बनाया इंडिया के अगेंस्ट। 171 इज द हाईएस्ट टोटल आई थिंक इन इंटरनेशनल्स अगेंस्ट इंडिया। वनडे इंटरनेशनल्स पहला हाईएस्ट उनका था, बट हाईएस्ट वाज नॉट गुड इनफ। Not even close. Now the meltdown has started and it's gonna continue. अभी तो all these deflection tactics again जो पहले मैच के बाद चालू की थी अब फिर से चालू करेंगे, कर दी हैं obviously. They are complaining about कि जो वो I think फकर जमान या किसका कैच था वो संजू ने पकड़ा था, that was not correct. उस पे जबरदस्ती गुस्सा they should complain to the ICC again. अरे ICC के पास जाओ, तुम्हारा तो काम ही ICC के पास जाना, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ICC फिर से घास निकालेगी। के पास जाओ और कहो कि इस अंपायर को हटा दो, जैसे पहले रेफरी को हटा रहे थे, अब इस अंपायर को हटा दो। जबकि was clear कि you can see the ball has gone straight into the glove, उसकी फिंगर पे लग के अंदर ही गई है बॉल। हाँ, सीधे दिख रहा था। But they as I said कि this is just some deflection tactics जो होती हैं अपनी हार को। कुछ तो बोलना है उनका, तो ये कुछ तो बोलना है। हमारा फखर चल गया, चलता ही नहीं है पट्टा, फखर चल जाएगा तो हम हरा देंगे। लो जी, कुछ पाकिस्तानी जो बड़े ऑनेस्ट है, वो नोमान है ना, डॉक्टर नोमान, पहले कह दिया था कि देखो भाई हमारे जीतने के 2% चांसेस हैं, वो 2% चांसेस भी हैं, वो टीम की वजह से नहीं होंगे। वो मान लो अगर फखर चल गया या अबरार चल गया या शाहीन चल गया, 3 लोगों की बात की थी कि भाई इनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है अगर वो कहीं चला गई तो हो जाएगा। तो ना तो फखर चला, ना अबरार चला और ना शाहीन चला। Therefore, we are the result. Exactly. अच्छा, एक बात और मैं भूल गया बोलने वाला बिफोर यू एंड, कि इस बार पाकिस्तान को हराने के लिए 22 पंडितों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। एक पंडित अभिषेक शर्मा पर्याप्त था। एक पंडित भारी पड़ा इन पे। तो अब देखिए, एज वी डिस्कस पहले कि धुलाई करना इज आल्सो मोर फन देन द बॉयकॉट एंड प्रॉब्ली फॉर द बेटर, हु नोज। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। पाकिस्तान का तो 2 मैचेस और बचे हैं, इंडिया के भी 2 बचे हैं। इंडिया हैज टू विन एटलीस्ट 1 मोर, बट with the form we are going, we might win both hopefully, and we'll go to the final and as defending champions and win this tournament again. पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल है, ऑलरेडी एक मैच हार गए, दोनों मैच जीतना है अगेंस्ट श्रीलंका एंड बांग्लादेश। So we'll keep an eye on this meltdown and lots of
fun to be had on social media around this, and we'll keep an eye on this. Thank you again, Sanjay ji, for joining us today. थैंक यू व्यूअर्स, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस, टीम का परफॉर्मेंस, और जो हमने धुलाई की है पाकिस्तान की, और जो मेल्टडाउन चल रहा है, व्हाट ऑल डिड यू थिंक ऑफ इट? एंड एज आई सेड बिफोर, इफ यू लाइकिंग आवर कंटेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब to our channel, and also press the bell icon. We also have a lot of other content which we have on our channel for other sports, and if you like that, go and check it out as well. Thank you.